हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। या प्लैंक हाइपोथेसिस। ठीक है भाई, देखो आपने पीछे क्या पढ़ा था, रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम खींचा था, जो ग्राफ था वो पढ़ा था। क्या था वो, ये वाला स्पेक्ट्रम था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये था। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी को यूज करके रेले और जीन्स ने और वी ने आपका ये वाला दिया था। ठीक है, अब देखो, अब आता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स ने अपने कंसेप्ट यूज करके, क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट यूज करके एक्सपेरिमेंटली ग्राफ को प्रूव करेगा। कैसे, देखो उसने क्या माना, प्लैंक्स ने क्या माना, प्लैंक्स ने माना कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर कैन बी फिल्ड अप विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है भाई, उसने फील्ड अप विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना। तो उसके केस में क्या होता है, ये कहता है अब क्या होगा, वो ऑसिलेटर क्या करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी के साथ करेगा भाई, ब्लैक बॉडी के साथ वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा। लेकिन देखो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूस मानते थे, लेकिन अब कहता है कि वो ऑसिलेटर एनर्जी का एक्सचेंज करेगा लेकिन हार्मोनिक्स फॉर्म में करेगा या डिस्क्रीट सेट के फॉर्म में करेगा। ठीक है, या इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में करेगा। कहने का मतलब ये है कि अब एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि डिस्क्रीट सेट में होगा। ठीक है, यानी फोटोन की फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो रेडिएशन आपकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गई, रेडिएशन एंड मैटर वाला सेम कंसेप्ट यहाँ क्या लिया है, ब्लैक बॉडी एंड ऑसिलेटर, उसके बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो किसकी फॉर्म में होगा भाई, फोटोन की फॉर्म में होगा। और वो फोटोन, उसकी एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू एच न्यू। वेयर एच क्या है, वेयर एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। और h की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसने क्या माना कि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होती है भाई, फोटोन की फॉर्म में होती है। तो अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोटोन का एक्सचेंज हो रहा है भी, ब्लैक बॉडी और ऑसिलेटर के बीच एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज एनर्जी होगी। तो यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और हम वहां पे क्या मानते हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स मानते हैं। देखो एनर्जी का एक्सचेंज हम कैसे दिखाते हैं, स्टेट्स के अंदर दिखाते हैं। तो ये कहता है कि जो एनर्जी स्टेट्स सब में नहीं होगा, अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स में होगा। यानी तभी देखो यहाँ पे इसने क्या बताया था कि इंटीग्रल मल्टीपल्स होगी, उसके बीच ही क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसने बताया कि सराउंडिंग में अगर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करेगा तो E क्या हो जाएगी भाई, एन एच न्यू। वेहर एन क्या है, वेहर एन क्या होगा आपका 0 1 2 3, और इसको क्या कहते हैं, एन को एन इज क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, तो इसने इस कंसेप्ट का, ये क्या है, सराउंडिंग को बता रहा है भाई, ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी एंड ऑसिलेटर, उसके बीच जो एक्सचेंज होगा एनर्जी का, ऐसा तो नहीं ओनली कि फोटोन होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स की फॉर्म में होगा, तो एन एच न्यू। ठीक है, और एन इज यहाँ पे ये स्टेट्स बता दी, ये क्या बताएगा, स्टेट्स बताएगा 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो, अब इस हाइपोथेसिस को यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके मैक्स प्लांक ने क्या निकाली, एक इक्वेशन डिराइव की, और ये कहता है जो एनर्जी डेंसिटी थी या एनर्जी रेडिएट पर यूनिट वॉल्यूम, ई लैम्डा डी लैम्डा, भाई पीछे रेले और जीन्स ने भी निकाल, रेले जीन्स एंड वीन ने भी निकाली थी, वो कहता है वो नहीं होके बल्कि क्या होती है 8 पाई एस सी लैम्डा फाई ई एस सी लैम्डा के बी टी -1 डी
लैम्डा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है प्लैंक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो ये इक्वेशन निकाली थी, किसने निकाली थी? ये मैक्स प्लांक ने। ये बिल्कुल सुटेबल होती है किसके लिए? एक्सपेरिमेंटल कर्व को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्लैंक्स ने एक इक्वेशन डिराइव कर दी और इसको ही कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला किसको बताता है? एक्सपेरिमेंटली कर्व को। इसका एक्सपेरिमेंटली कर्व कैसा था भाई? ये वाला था। ठीक है, ये वाला, ये पीछे वाले वीडियो में देखा था हमने। तो इसने क्या कर दिया? ये अब ये कहता है, अब जरूरी ये जो रैले जीन्स और वीन ने भी जो एक्सप्रेशन निकाले थे, जो रैले जीन्स और वीन्स ने जो पीछे हमने निकाले थे, इक्वेशंस डाली थी, वो एक्सप्रेशन भी क्या थे? वो एक्सप्रेशन भी एक लिमिट रख के हम उनको भी क्या डिड्यूस कर सकते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, तो प्लैंक्स रेडिएशन, प्लैंक्स ने क्या बता दी कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया? इसने प्लैंक्स, अब इसने फोटोन के कंसेप्ट को यूज करके, बहुत सारे आपके जो भी फैक्ट्स थे वो बता दिए गए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक है, इनका यूज करके ये इफेक्ट बता दिए। उसके बाद है फोटोन। अब फोटोन हमने पढ़ लिया है। देखो, ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भाई रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एनर्जी क्या कर रही थी? एक्सचेंज कर रही थी मैटर के साथ में, वो कहता है कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि किस में होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, और इस डिस्क्रीट क्वांटा को ही क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेस में ट्रेवल करती है, उसका जो डिस्क्रीट क्वांटा है उसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो ये क्या होती है? एक तरह से फोटोन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, लेकिन ये एनर्जी का एक्सचेंज किस फॉर्म में करती है? फोटोन के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो या क्या कह सकते हैं भाई? हम पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसको, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पैकेट्स ऑफ क्वांटा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, द एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनर्जी इसकी इक्वल टू एच न्यू। पहला ये है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है भाई? आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है? फोटोन की पहली प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? देखो, एक फोटोन भी क्या होता है? ये बिहेव करता है कैसे? एक पार्टिकल की तरह, लेकिन इसका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। और मास क्या होता है? इसका मास होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से? E अपॉन सी स्क्वायर, या E की वैल्यू रखो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, या एच सी बाई सी स्क्वायर लैम्डा, और ये क्या हो गया? एच सी लैम्डा सी। ठीक है, ये क्या होती है भाई? ये मास होता है इसका, एस लैम्डा वाई। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, जैसे वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाओगे आप। ठीक है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, ये
क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टीज की, ये कहते हैं देखो इसका रेस्ट मास तो क्या होता है, 0 होता है, किसका, फोटोन का, ये ध्यान रखना है हमें, रेस्ट मास 0 हो गया। ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इसका मोमेंटम P इक्वल टू एम सी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, अगर ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई करें c, या E बाई c, या h न्यू बाई c, या h c म्यू की वैल्यू रख दो c बाई लैम्डा, और c ये कैंसिल यानी h बाई लैम्डा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है इसका, h बाई लैम्डा। ये सारी आपकी यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आपको पता है h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की नहीं तो रेडिएशन, अगर रेडिएशन यूज कर रहे हो तो आप क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, फोर्थ है फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात करें तो ये नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो लिख सकते हो आप, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। ये क्या है, फोटोन की प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गया होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन क्या होता है आपका, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या पैकेट्स ऑफ क्वांटा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, किसने बताया, मैक्स प्लांक, ठीक है। मैक्स प्लांक ने अपना जब रेडिएशन, मैक्स प्लांक रेडिएशन लॉ निकाला तो उसने बताया कि जो रेडिएशंस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, रेडिएशन एंड मैटर नॉट कंटिन्यूस बट ए डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। और डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, इस वजह से जो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है वो जो एनर्जी की अमाउंट होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यह क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटा ऑफ एनर्जी, या क्या कह सकते हो, क्वांटा ऑफ ठीक है। और इसी को यूज करके हुए, किसको, फोटोन को यूज करते हुए आगे ये क्या निकालेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट इसका टॉपिक है, वो बड़ा है भाई, इसमें नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। तो फिलहाल अभी मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपका, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। देखो प्लैंक्स ने क्या बताया कि भी जो हमने क्या माना था, जो ब्लैक बॉडी है फील्ड अप विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और आपने अब पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑसिलेशंस की फॉर्म में होती है, ऑसिलेशंस होते हैं उसमें हार्मोनिक्स कंसीडर करते हैं हम, तो इसलिए वो ही लिया है, कंसीडर किया है, ठीक है। तो वो कहता है अपनी एनर्जी का एक्सचेंज किसकी फॉर्म में करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में करता है, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में करता है। और वहीं से क्या आया, फोटोन का कंसेप्ट आया। अब भाई फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, एच की वैल्यू ये होती है, हम सब जानते हैं। अब ये कहता है कि भाई सराउंडिंग में एनर्जी का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में करेगा, और यहाँ पे सारी स्टेट्स आपके अवेलेबल नहीं होंगी, ओनली पर्टिकुलर 0 1 2 3 इसीलिए लिया है, उसी के बीच क्या होंगी आपकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो गया, NH न्यू। और इस कंसेप्ट को यूज करके उसने क्या निकाल दी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज में, ठीक है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग इसने ये एक्सप्रेशन आगे आप जब एमएससी में एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स पढ़ोगे तब निकालोगे वहां पे, अभी ये सीधा दिया हुआ है तुम्हारे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग E लैम्डा डी लैम्डा निकाला, और जो ये देखो इसमें 1/E नीचे है, ठीक है। और
-1 है, वीन ने ऊपर बताया था नेगेटिव साइन था, ठीक है। -1 ये और कंसीडर हो गया, इसका सिर्फ इतना ही चेंज है, तभी कहते हैं वीन्स एक, अगर हम क्या लगाएं, एक प्रॉपर्टी लगाएं रैले जीन्स और वीन पे, तो क्या हो जाता है, वो इसी करो को आपका, इसी एक्सपेरिमेंटली करो को प्रूव करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद ये था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अगर ये पेपर में आता है तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी करके आओगे। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी क्यों, क्योंकि उसको जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली प्रूव इस इक्वेशन के थ्रू किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। 4 प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, 1 या 2 नंबर का आता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी भाई, इसकी एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ई क्या होता है आपका, mc²। यहां से m मास निकालेंगे, रेस्ट मास क्या होता है इसका, 0 होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। और यहां से मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h/λc, ठीक है। ये आपके यूज होगा किस में, जब आप न्यूमेरिकल करोगे। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, इसका मोमेंटम P इक्वल टू mc उसका होता है mc²/c। भाई इसको सिर्फ चेंज करने के लिए, ठीक है, टर्म्स में m ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दिया, mc², ये क्या बन गई, एनर्जी E, ठीक है, बाई c। अब क्या कर दिया, E की वैल्यू रख दी, फोटोन की फॉर्म में क्या होती है, h ν/c। अब न्यू की वैल्यू हम जानते हैं, न्यू क्या होता है, c/λ, c/λ वैल्यू रख दी, और ये आ गया h/λ, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, फोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और ये भाई सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट से नहीं अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये फोटॉन्स की प्रॉपर्टी है। इसका यूज करते हुए, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों समझाए गए। 1 बाय 1 हम उनको पढ़ेंगे, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को यूज करते हुए, प्लैंक्स हाइपोथेसिस को यूज करते हुए, फोटोन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, दोनों आएंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू।